गुड मॉर्निंग। मैं VK भारती MTTP यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग चर्चा किए हुए थे शुभ विभक्ति से संबंधित, और इसके पहले जो हम होमवर्क दिए हुए थे उनमें से कुछ बच्चों ने बना के भेजा, बहुत ही अच्छा लगा। और बहुत अच्छा जो लगा तो इससे क्या होता है कि हम लोगों का उत्साह भी बढ़ता है और नए ऊर्जा नए उत्साह के साथ हम और अच्छे तरीके से पढ़ाना भी चाहते हैं। और ख़ास करके ये होता है कि अभी के डेट में जितना भी आप घर में रह करके सुरक्षित रह के आप जो जैसे भी है ऑनलाइन या फिर जैसे भी जुड़े हुए हैं आप वैसे अगर पढ़ रहे हैं तो उससे और सुरक्षित कुछ नहीं है। तो हम लोगों ने भी विचार यही किए थे कि हम लोग भी किसी न किसी तरह बच्चे को जैसे भी हैं वैसे हम लोग भी बच्चे को सहायता देते रहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जिन बच्चों ने होमवर्क करके भेजे हैं, सबसे पहले हम उसे धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि इतना मेहनत करके होमवर्क बना के भेजे हैं और इतने अच्छे से अपने वीडियो को आप लोगों ने देखा, समझा, उसके बाद फिर जो है होमवर्क करके भेजे हैं। तो इसीलिए उन बच्चों का हम नाम लेना चाहते हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से बना के भेजे हैं। तो उनमें से सबसे पहले जो है, देखिए होता क्या है कि सबसे पहले नाम जिनका आता है वह समझिए बहुत ही भाग्यशाली होता है। और उनमें सबसे पहला नाम जो है इस तरह है, राम कुमार 10A, मनीषा 10C, कृति 10A, लाडली 10A, स्वाति 10A, अमोली 10A, करमबीर 10B, अंजलि 10A, साक्षी 10A, सुहाना 10A, गौरव 10D, गौरव 10C, शिवम 10D, नीतीश 10A, आस्था 10B, अमीषा 10B। इतने सारे बच्चों, ये तो 10th का हम बोलें, इतने सारे बच्चों ने होमवर्क करके भेजे हैं। अब देखिए कि यहाँ पर अब क्लास 9th वाले जो बना के भेजे हैं उसका भी कुछ नाम लेना चाहते हैं कि क्लास 9th में जो है इस तरह नाम है, विवेक कुमार 9A, अनु 9A, आंचल 9A, किरण 9A, अंशु 9C। इतने सारे बच्चों ने बना के भेजे हैं, बहुत ही अच्छा लगा। और इसी तरह अगर आप लोग होमवर्क करके भेजते रहते हैं तो हमें भी कुछ थोड़ा अच्छा लगता है कि नए बच्चे समझ गए हैं, फिर बना के भेजे हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए आप लोगों का समय व्यतीत न करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। आज हम लोग जो है ये यहाँ पर शब्दरूप एवं विभक्ति परिचय, यहाँ से हम लोग जो है आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। हम लोग अगले क्लास में इनकी हम लोग जो चर्चा किए थे सुप विभक्ति से संबंधित कुछ चर्चा किए थे, और फिर जो है कुछ उसी से रिलेटेड आज हम यहाँ पर देखिए विशेष रूप से ये चर्चा करने जा रहे हैं कि शब्द रूप एवं विभक्ति परिचय। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा ताकि कोई दिक्कत न हो, और दिक्कत अगर जहाँ भी होगा तो थोड़ा सा समझना तो ज़रूरी ही होगा। अब किस रूप में अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा जो हम बताने जा रहे हैं। और ये सुप विभक्ति है और इसका शब्द के साथ हम कैसे इसका प्रयोग हम शब्द रूप मतलब कि शब्द रूप बनाने में करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हम मान लिए कि यहाँ पर लिखे हैं, पहले एक चीज़ का और चर्चा कर लेते हैं हम कि सामान्य रूप से कारक के 8 भेद होते हैं। कितना? 8 भेद सामान्य रूप में। और
8 भेद जो होते हैं, जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये 8 है। समझ रहे ना, ये क्या है? 8 है सामान्य रूप में। लेकिन संस्कृत भाषा में कारक जो है 6 माना गया है। 6 माना गया है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान और फिर आपादान और फिर अधिकरण, ये हो गया। संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है, क्योंकि इसका संबंध और संबोधन का क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध नहीं हो पाता है, इसलिए इसे कारक नहीं माना जाता है। विभक्ति को गिनती में रखते हैं, विभक्ति के गिनती में हम रखते हैं, लेकिन कारक के गिनती में हम नहीं रखते हैं। बात समझ रहे ना, यही बात है। तो यहाँ पर देख लीजिए, लिखे हैं कि संस्कृत भाषा में शब्दों के साथ विभक्तियों के लगने से सद्रूप बनते हैं, अभी हम बताए थे। फिर यही बात यहाँ पर लिखे हैं क्या, कि इन शब्द रूपों को बनाने में संधि के कुछ सामान्य और कुछ विशेष नियम लागू होते हैं। यानी कि संधि का आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। यानी कि संधि का ज्ञान में जैसे मान लिया जाए, आपसे पूछ दिया जाए अ जोड़ हर्षई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, या अ जोड़ अ बराबर होता है आ होता है। ये वर्ण का जो नए वर्ण का निर्माण हो रहा है, तो ये संधि का कुछ नियम, कुछ विशेष नियम, कुछ सामान्य नियम भी लागू होगा। वो इसी बात को थोड़ा गौर करना है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है, हम जैसे में कुछ समझाए हैं यहाँ पे कि देखिए जैसे में क्या है। जैसे यहाँ पर ये पहले कारक लिखे हैं, तो कारक में क्या, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और फिर संबोधन, ये हो गया ना, यही चीज़ है। और फिर इसी को देखा जाए तो यहाँ पर कारक को क्या कहते हैं, विभक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। समझिएगा, कारक को ही क्या कहते हैं, विभक्ति कहते हैं। यहाँ पे क्या, कर्ता को प्रथमा संस्कृत में कहते हैं, कर्म को द्वितीया कहते हैं, करण को तृतीया कहते हैं, संप्रदान को चतुर्थी, आपादान को पंचमी, संबंध को षष्ठी, अधिकरण को सप्तमी और संबोधन को, संबोधन में प्रथमा व्यक्ति होती है, ऐसा हम बताए हैं, ठीक है। अब देखिए शुभ विभक्ति से रिलेटेड यहाँ पे शब्द का शब्द रूप जो हम बनाने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो कि पद बनने वाला है, इसमें क्या कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, हम बताए थे शुभ प्रत्यय में सु और जस, पिछले क्लास में बताए थे, थोड़ा इसको गौर कीजिएगा। हम मान लिए हम कोई देव शब्द ले लिए और इसका रूप बनाना है, पद बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे पहले समझ लीजिए। हम देव बोले हैं तो देव लिख दिए और प्रत्यय क्या जोड़ दिए, सु जोड़ दिए। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम बताए थे कि सुप विभक्ति में, सुप प्रत्यय में से 10 प्रत्यय ऐसे हैं जो अनुबंध वाला है, जो अनुबंध माना कि कुछ लोप हो जाता है और कुछ शेष अंश बचता है। वहाँ पर देखिए यही बात यहाँ पर लिखे हैं अनुबंध वाले सुप प्रत्यय, और वहाँ पे लिखे हैं शेष जो बचा। अनुबंध तो समझ रहे हैं कि इसका लोप हो जाएगा, और जो शेष बचेगा उधर, यानी कि इसको जोड़ना है इधर वाले को, समझ ले रहे ना। अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखे हैं क्या, देव जोड़ सु लिखा हुआ है, तो हम तो देव लिखेंगे। अब ये विसर्ग कहाँ से आया, तो क्या बताएं, सो लिखें। जैसे यहाँ पर ये सो है और ये हर्षऊ है, तो ये लोप वाला ये हर्षऊ है, पिछले क्लास में बताए थे, उसको जरा बढ़िया से गौर कीजिएगा आप, ठीक है। तो अब शेष क्या बचा, सोबे न बचा, और सो का क्या लेते हैं, विसर्ग। यहाँ पे देखिए विसर्ग लगा है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे देव जोड़ औ लिखा हुआ है, तो इसमें तो कोई अनुबंध वाला है नहीं, इत संज्ञक तो है नहीं। इसका मतलब क्या, देव लिख के औ हम ऐसे लिखते हैं जैसे वो इससे रहने दिए, यही काम करना है। फिर है देव जोड़ जस कर दिए, इसका मतलब क्या, जस। देखते हैं यहाँ पे जस, तो जस यहाँ पर है मेरा, जस है ना, यही चीज़ है। तो ध्यान दीजिएगा, तो जस जब वहाँ पर है तो हम क्या किए, एक अनुबंध वाला ये ठो था, अब यहाँ पे अनुबंध वाला ये भी आ गया, जस
है ना लिखा हुआ जस। तो यहाँ पे क्या किए, देव लिख दिए। जस यहाँ पर देखते हैं शेष क्या आया है, अस आया है। तो यहाँ पर इसके बदले में क्या, आ विसर्ग संधि का नियम करके अ जोड़ अ बराबर आ। तो यहाँ पर ले लिए अ जोड़ अ बराबर आ और इसका क्या, ये जो है लिखा हुआ स, तो इसका विसर्ग, यहाँ पे विसर्ग आ गया, हो गया ना। यही काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर देखिए लिखे हैं यहाँ पे क्या, कर्म की कर्म कारक को द्वितीया कहते हैं। इसमें देखिए देव सभी जगह लिखा हुआ है, आम आउट सस लिखा हुआ है, आम। तो देव लिख दिए, इसमें तो इत संज्ञा कुछ है ही नहीं, तो जुट गया, इसमें अम हो गया, देवम। फिर क्या है, देव जोड़ आउट, इसमें लगता है इत संज्ञक है। अब देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ पे क्या है, आउट, यहाँ पर भी बात मिल गया ना, यही तो है। तो यहाँ पे जब मिल गया बात, इसका मतलब क्या, टो खत्म हो गया, शेष औ। तो यहाँ पर देखिए औ लगा हुआ है, समझ रहे हैं ना बात, यही चीज़ है। फिर देखिए फिर क्या है यहाँ पे, फिर देव जोड़ क्या कर देंगे, सस कर देंगे, देव जोड़ सस। तो यहाँ पे क्या होता है, देव तो हम लिख दिए, शेष अब यहाँ पे देखिए क्या, सस। तो यहाँ पे क्या, तालब इसको खत्म हो जाएगा और शेष क्या, असे न बचेगा, अस। तो इसके स्थान पे क्या, या तो यहाँ पे आन आ जाएगा या तो विसर्ग आएगा। तो यहाँ पे क्या, आन जोड़ दिए, यही काम करना है। तो इसका मतलब क्या, सस भी क्या है मेरा, एक अनुबंध वाला है, इसको अथी कर दिए, लोप करके जो शेष बचा यहाँ पे जोड़ दिए। उसके बाद फिर देखिए देव जोड़ टा लिखा हुआ है, तो देव तो हम लिखेंगे ही, देव लिख दिए। अब यहाँ पे टा वाला है, तो इसका मतलब ये भी अनुबंध वाला है। तो यहाँ पर देखते हैं अनुबंध, यहाँ पे ये भी है। तो यहाँ पे क्या, टो खत्म, शेष तो आवे न बचेगा। तो यहाँ पर आ, इसके बदले में क्या लेना है, एन लेना है। तो यहाँ पे देखिए एन जुटा हुआ है ना, ए नो एन, यही चीज़ है। अब बात है यहाँ पे तृतीया चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन में जो है वही रह जाता है, ये अनुबंध वाला नहीं है, जैसे है वैसे लगा देना है। तो देव जोड़ भी हम बराबर क्या है, देवाभ्याम। उसी तरह यहाँ पर फिर है देव जोड़ भीष, देख लेते हैं पहले, देव जोड़ क्या है, भीष। तो करना क्या है आपको, देव जोड़ भीष है, तो यहाँ पर इसके बदले में क्या, देव जोड़ भीष है ना, तो यहाँ पे कीजिएगा क्या, आप देखिए यहाँ पर करना क्या है। अब देव तो लिखा हुआ है, भीष तो कल बताए थे, इसमें हम पिछले क्लास में बताए थे कि इसके स्थान पे कुछ परिवर्तित रूप होते हैं, इसका परिवर्तन होकर क्या होता है, अय विसर्ग हो जाएगा, ये ना, अय विसर्ग कर देंगे। उसके बाद फिर देखते हैं ये परिवर्तित रूप में हो गया। फिर देखते हैं क्या है इसमें, फिर इसमें है संप्रदान कारक चतुर्थी व्यक्ति है। यहाँ पे क्या कर दें, देव जोड़ डे लिखा हुआ, देव जोड़ डे। तो यहाँ पे क्या, देव दे दिए, ये भी इत संज्ञक वाला है। देखते हैं यहाँ पे ये डे वाला है ना, यहाँ पर देख लेते हैं, डे वाला यहाँ पर है। तो क्या हो गया यहाँ पे, देव जोड़ जब डे वाला हो गया, यहाँ पे डे लिखा हुआ है, तो क्या कर देते हैं, ये यहाँ पे इसके बाद ये तो डे डो खत्म हो गया, शेष क्या, ए ही बचेगा। तो ए या आई के बाद कोई भी अन्य स्वर वर्ण रहेगा, या तो अय में बदलेगा या तो आय में बदलेगा। तो यहाँ पर क्या बदल गया, यहाँ पर आय में बदल गया। अब फिर यहाँ पे देखिए या तो आय हो जाएगा या तो यय हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, देवाय हो गया ना। फिर ये तो सामान्य रूप में है, जो है वही रह जाएगा। फिर यहाँ पे क्या किए, ये चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन में दोनों एक समान रूप होते हैं। चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में दोनों एक समान रूप होते हैं। यानी कि भिया लिखा हुआ है, सो का क्या लीजिएगा, विसर्ग लीजिएगा ना, वही लिया हुआ है, ठीक है। यानी कि इसमें भी अनुबंध नहीं है। उसके बाद फिर देखिए, फिर लिखा हुआ है देव जोड़ डसी, इसका मतलब ये भी तो अनुबंध वाला हो गया। इसका मतलब देव जोड़ डसी लिखा हुआ है, तो क्या कर दिए, देव लिख दिए। यहाँ पे देखिए डसी है ना, इसके बदले में क्या, अस आ गया। अस के स्थान पे क्या, आत लीजिए या तो विसर्ग लीजिए, आत या तो विसर्ग। तो यहाँ पे क्या, देवात हो गया। फिर है यहाँ पे देव जोड़ भ्याम, तो क्या किए, बोले थे आपको कि तृतीया चतुर्थी और पंचमी तीनों द्विवचन में एक ही चीज होता है। क्या होता है, दोनों समान रूप होता है इसका। तो यहाँ पे लिख दिए देवाभ्याम। फिर है यहाँ पे देखते हैं क्या, देव जोड़ भ्यस, इसका मतलब क्या, देवेभ्या। चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में एक समान हो गया। फिर है यहाँ पे षष्ठी में देव जोड़ डस, है ना लिखा हुआ, देव जोड़ डस।
तो इसका मतलब क्या, ये भी लगता है इत संज्ञक है। क्या कर दिए, देव जोड़ सिया ये लिख दिए। तो अब इसमें होता क्या है, देखिए डस लिखे हैं, इसका मतलब इसमें अनुबंध वाला क्या क्या है, डस। तो देखते हैं अनुबंध वाला में यहाँ पर अंग, ये ड जो है ये क्या हो जाता है, ये अनुबंध हो गया, यानी कि लोप हो जाएगा इसका। शेष क्या, असिन बचेगा। अस का क्या लीजिएगा, सिया लीजिएगा। अस का क्या लेना है, सिया, तो यहाँ पर सिया लिख दीजिए। सिया या तो अह, तो यहाँ पर क्या देवस्व हो गया। देव जोड़ ओस, इसका मतलब है देखिए यहाँ पर ये क्या कहते हैं, षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में दोनों एक समान रूप होते हैं। दोनों क्या होते हैं, एक समान। द्विवचन में षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में क्या होते हैं, एक समान रूप होते हैं। देव लिख दिए। ओ का तो में देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यो ओ का भी सर्ग हो गया। अब आपको ये जानना है कि सर यहाँ पे यो ओ का कैसे हो जाता है। इसका मतलब आपको क्या बताएं, ये संधि का कुछ विशेष रूप है या तो कुछ सामान्य रूप में इसका परिवर्तन होता है, तो वही यहाँ पे क्या गया है। फिर है ये देखिए यहाँ पे देव जोड़ आम लिखा हुआ, तो क्या कर दिए यहाँ पे देव आम, देखते हैं कहीं पर है क्या, तो यहाँ पर समझना होगा। तो यहाँ पर देव जोड़ आम जो है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, देवा नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देवा नाम, संधि के कुछ परिवर्तित रूप से देवा नाम हो जाएगा। फिर देखते हैं एक बार, फिर है ये देव जोड़ डी लिखा हुआ है ना, देव जोड़ डी, तो क्या करते हैं, देव लिख दिए, डी वाला देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे क्या है, इत संज्ञक आ जाता है, तो डी खत्म हो गया, शेष क्या हर्षई ही बचेगा ना। तो अब क्या होगा, ए या तो हर्षई ही रह जाएगा, यही ना। तो ए कैसे बनेगा, अ जोड़ हर्षई या तो दीर्घई, आ जोड़ हर्षई या तो दीर्घई, यही ना कंडीशन होगा। तब क्या बनेगा, ए बनेगा। तो यहाँ पर क्या देवे दे दिए, मतलब ये हो गया कि देव जोड़, यहाँ पर इसका शेष तो हर्षई बचा ना, हर्षई, ठीक है। ये कि तो देव जोड़ हर्षई, यानी कि कोई शब्द आप ले लीजिए ना, इंद्र लिख दिए, तो अ जोड़ यहाँ पर हर्षई बराबर क्या होता है, ए होता है। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यही बात क्या है, ए दे दिए यहाँ पर, समझ रहे ना, ये हो गया। उसके बाद देखिए फिर क्या है, देव जोड़ ओस, तो बताए हैं अभी आपको कि षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन दोनों एक ही समान होता है। फिर यहाँ पे देव जोड़ सुप, यहाँ पे इत संज्ञा का गया बारी बार, तो इसका मतलब क्या, देव लिख दिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं सुप में पो खत्म, शेष क्या सुए न बचेगा, तो सु यहाँ पे लगा दिए। लेकिन अब ये कभी ये वाला सु जो है और कभी ये वाला सु हो जाता है, इसका कारण क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए क्या कारण है, हम लिखे हैं, हाँ एक चीज़ और बताते हैं, पहले समझ लीजिए। ये संबोधन है और इसको संबोधन कारक में प्रथमा व्यक्ति होती है, यही बात है। तो यहाँ पर क्या होता है, देव जोड़ सु जुट जाएगा, देव जोड़ औ और देव जोड़ जस जुट जाएगा। बाकी बाद सिर्फ प्रथमा के ये संबोधन के एक वचन में जो है सिर्फ इसका रूप थोड़ा सा बदल जाता है। बाकी बाद एक मतलब कि जैसे प्रथमा के द्विवचन में है जो है वही आ जाएगा, प्रथमा के बहुवचन में जो है यहाँ पर वही बात यहाँ पर आ जाएगा, बस यही बात है, ठीक है। अब यहाँ पे हम अभी चर्चा कर रहे थे कि ये सु और ये सु दोनों जो है, यानी कि दंत सु और ये मूर्धन्य सु जो है, तो इसमें कैसे चेंज हो जाता है, इसको थोड़ा हम बताते हैं। देखिए बात है यहाँ पे कि कहता है, नोट में लिखे हैं, संज्ञा पदों को छोड़कर सभी अकारांत शब्दों में प्रायः इसी प्रकार सुप विभक्तियां लगती है। संज्ञा पदों को छोड़कर, यहाँ पदों को छोड़कर सभी अकारांत शब्दों में, अकारांत मतलब क्या, अ आना चाहिए मात्रा उच्चारण में, तो ये हो गया। और अब कहता है यहाँ पे, और रूप बनाए जाते हैं, समझ रहे ना, और रूप बनाए जाते हैं, यानी कि इसी तरीका से। फिर अंतर केवल दो स्थान, देखिए यही बात है, दो स्थान लिखा है ना, दो स्थानों में, ये नो वाला जो है, ये नो इस नो में चेंज हो जाता है, और ये वाला सो जो है इस सो का हो जाता है, समझ रहे ना, यही चीज़ है। यानी कि इसको जो परिवर्तन होता है, इसके लिए या तो संधि का नियम में परिवर्तित होगा, या तो संस्कृत में एक अध्याय हो जाता है सत्व विधान, उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ बात यहाँ पर आ गया है, बात समझ रहे ना, यही चीज़ है। तो आप लोग इतना सा हम उम्मीद करते हैं, आप लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं कि आप संभवतः समझ गए होंगे, ठीक है। यानी कि इधर वाला इत संज्ञक था, अनुबंध वाला था, लोप होकर जो बचा इधर,
यहाँ पर इसको जोड़ें, बाकी बात जो जैसे समान रूप में था, यानी कि तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन में एक ही चीज़ होता है ना, यही चीज़ है। और यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में एक समान रूप होता है, ये भी हम देख लिए। उसके बाद फिर देखते हैं, और यहाँ तो जान ही रहे हैं तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन में एक ही समान रूप है। और फिर यहाँ पर ये षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में एक ही समान रूप होता है ना। समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। तो इसको जो है आप लोग वीडियो को रोक करके अच्छे से एक बार उतार लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे कुछ बताने जा रहे हैं। तो इसी में अब देखते हैं कुछ, जैसे आपसे पूछा जाए कि हम अगर आपसे सवाल करें कि आप बताइए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है देवाय लिखा हुआ है, पहले बात समझिएगा। हम आपसे पूछें देवाय में कौन सा प्रत्यय है, सुप प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है, तो इसका मतलब क्या, आप यही बोलिएगा डे प्रत्यय। समझ में आ रहा है बात ना। इसी प्रकार से सब में भी हो जाएगा इसका मतलब। जैसे हम अभी आपसे पूछ दें देवेशु में कौन सा प्रत्यय है, देवेशु में कौन सा प्रत्यय है, तो क्या हो जाएगा, सुप प्रत्यय हो जाएगा ना, सुप प्रत्यय हो जाएगा। यानी कि जैसे अभी हम कह दें यहाँ पर देवा में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देव जोड़ जस ना, यानी जस प्रत्यय है मेरा। तो इसी तरीका से जो है इन सभी से हम अपना क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जो है हम उम्मीद करें कि आप समझ गए इस चीज़ को और बढ़िया से समझ गए होंगे। ये सभी जो बताएं आपको अभी, ये सभी चर्चा करने के बाद अब हम लोग कुछ परीक्षा में उपयोगी, यानी कि परीक्षा उपयोगी बोलते हैं जो हम लोग, यानी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द रूप, ये अगर आप याद कर लेते हैं तो बेहतर है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए वह कौन कौन सा है। ऐसे बहुत सारा शब्द रूप है, लेकिन आपके मतलब कि काम चलाओ जिसको बोलते हैं, अगर आप काम चलाना चाहते हैं, मतलब कि समझ में ज़्यादा आ जाए या फिर शब्द रूप याद रहना चाहिए, तो उस हिसाब से हम जितना सा आपको बता रहे हैं कम से कम उतना सा अगर कर लीजिएगा तो आपके लिए काफ़ी है, उतना सा बस में रहना। तो यहाँ पे देखिए बात क्या है, खास करके 10th वाले के लिए। अब देखिए बात क्या है, यहाँ पे हम देखिए क्या लिखे हैं, यहाँ पर कुछ परीक्षाोपयोगी शब्द रूप, जैसे कि अकारांत पुल्लिंग शब्द है, अगर इसमें बालक शब्द रूप या देव शब्द रूप, छात्र शब्द रूप कोई भी अगर एक कर लेते हैं याद, इससे बालक ही अगर याद कर लेते हैं तो इसके आधार पे अकारांत पुल्लिंग में जितना भी होगा सेम इसी के आधार पे चलेगा। सब जो है किसके आधार पे चलेगा, सभी जो है इसी के आधार पे चलेगा। फिर देखिए अकारांत पुल्लिंग ये शब्द है, पहले था अकारांत अ वाला, अब आ गया आ वाला। विश्वपा, विश्वपा में होता है सूर्य, समझ रहे हैं, विश्वपा मतलब सूर्य। अगर इसको याद कर लेते हैं इसके आधार पर सोमपा, गोपा, ये सभी जो है इसी के समान चलेंगे। सोमपा में होता है सोमरस पीने वाला, गोपा में होता है गाय की रक्षा करने वाला, गौरक्षक, समझ रहे ना, यही चीज़ है। फिर है आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ, जैसे लता याद कर लेते हैं, लता अगर याद कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पर रमा है, कन्या है, छात्रा है, ये सभी जो है यानी आ वाला होना चाहिए। किसी का नाम जैसे दीपिका है, सीता है, समझ रहे ना, इसी तरीका का रूप चलेगा अगर सिर्फ ये याद कर लेते हैं तो। फिर है हर्षई कारांत, हर्षई है ना, हर्षई कारांत पुल्लिंग शब्द है। अगर आप हर्षई कारांत में अगर मुनि शब्द रूप याद कर लेते हैं, हर्षई वाला अंत में देखिए आ गया ना मुनि, तो हर्षई आ जाता है अंत में। तो अगर ये याद कर लेते हैं तो इसके आधार पे रवि, हरि, कपि, शनि, जो जितना भी है इस तरह का सब जो है इसी के आधार पे अगर एक याद कर लेते हैं सब इसी के आधार पे निकल जाएगा, समझ रहे ना, इसी तरह बिठाना है। फिर है ये दीर्घई कारांत पुल्लिंग शब्द है, इसमें
सुधि में होता है बुद्धिमान, सुधि में क्या होता है बुद्धिमान। इस तरह का और बहुत सारा है, तो सिर्फ हम आपको समझाने के लिए एक ही लिखे हैं। सुधि में क्या होता है बुद्धिमान, और ये क्या होता है पुल्लिंग होता है, समझ रहे ना। उसके बाद देखिए फिर है यहाँ पर दीर्घई कारांत ही है, दीर्घई कारांत है और स्त्रीलिंग शब्द रूप में क्या, जैसे एक नदी शब्द रूप है। अगर नदी कर लेते हैं आप तो इसी के आधार पर जैसे लक्ष्मी हुआ, गौरी हुआ, नारी हुआ, ये सभी जो है सब इसी के आधार पे समान रूप में चलेंगे, नदी के समान है, समझ रहे ना। सिर्फ नदी अगर याद कर लेते हैं तो इसी के आधार पे लक्ष्मी, गौरी, नारी और बहुत सारा है दीर्घई वाला, जितना मतलब जितना भी अंत में आ जाएगा और स्त्रीलिंग होना चाहिए तो सब इसी के आधार पे होगा। फिर है हर्षऊ कारांत, हर्षऊ कारांत, और क्या है ये पुल्लिंग है, तो हर्षऊ आना चाहिए अंत में। साधु है ना, अगर इसको याद कर लेते हैं तो इसके आधार पे पशु, शिशु, ऋतु, ये सभी जो है सभी प्रकार का ये साधु के समान ही इसका रूप सभी का चलेंगे, समझ रहे ना। उसके बाद फिर है दुर्गऊ कारांत है और ये पुल्लिंग है, सॉरी दीर्घई कारांत स्त्रीलिंग शब्द में देखिए बधू लिखे हैं, बधू मतलब होता है बहू। अगर इसको याद कर लेते हैं इसके आधार पे स्वश्रु मन सास, चमू मन सेना, मतलब इसी के आधार पे सभी शब्द रूप चलेगा, समझ रहे ना, यही आधार है। फिर है देखिए हम लिखे हैं क्या दुर्गऊ कारांत पुल्लिंग में भी होता है, स्वयंभू, स्वयंभू ये पुल्लिंग में हो जाता है, तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं अब विशेष क्या, देखिए विशेष हम लिखे हैं कि अगर और बेहतर करना चाहते हैं तो अस्मदमय होता है, ये सभी लिंगों में होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में सर्वनाम शब्द है। और फिर है युष्मद् तुम, इसका भी वही हाल है, यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग सभी में चलेंगे। तद्मन होता है वह, इसका रूप जो है अलग अलग होता है, पुल्लिंग में अलग होता है, स्त्रीलिंग में अलग होता है, नपुंसकलिंग में अलग होता है। जैसे सहतौते हो गया ना, ये पुल्लिंग में है। सातेता ये क्या है स्त्रीलिंग में है। अब नपुंसकलिंग में क्या होगा तत्तेतानी, ये क्या हुआ नपुंसकलिंग में हो गया। ये तीनों का इस तरह होगा। इदम, इदम मना होता है यह, इदम मना क्या होता है यह, इसका भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग जो है तीनों अलग अलग रूप होते हैं। जैसे पुल्लिंग में आयाम, इमो, इमे है, ठीक है, इस तरह का रूप चलेगा। फिर स्त्रीलिंग में यम, यम, इस तरह का रूप जो है स्त्रीलिंग में चलेगा। नपुंसकलिंग में क्या होगा इदम, इमे, इमानी, इदम, इमे, इमानी, इसी तरह का रूप चलेगा। और यहाँ पे देखिए ऋकारांत है, ऋकारांत पितृ शब्द रूप, पितृ में क्या पिता। अगर एक याद कर लेते हैं तो इसके आधार पर री वाला जितना होगा प्रायः सब एक समान हो जाएगा। पितृ, मातृ, भ्रातृ, स्वश्री, इस तरह का सभी जो है इसका रूप अगर एक याद कर लेते हैं पितृ या मातृ कोई भी तो सेम इसी के आधार पे चलेगा, मैंने ना। उसके बाद है जैसे राजन लिखे हैं, राजन लिखे हैं ना, राजन में राजा होता है, ये व्यंजनांत है। अगर इसको याद कर लेते हैं तो इसके आधार पे व्यंजनांत और भी जो पुल्लिंग होगा सब इसी के आधार पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे है गोमना गाय और ये पुल्लिंग है, ठीक है, पुल्लिंग है, तो इसको याद कर लेते हैं तो ओकारांत पुल्लिंग, ओकारांत पुल्लिंग में यानी कि ओ वाला ओकारांत पुल्लिंग में जितना भी होगा सब इसी के आधार पे हो जाएगा, बस में रहना। दिक में होता है दिशा, दिक में क्या होता है दिशा। और आपके पास अब इतना सा अगर शब्द रूप याद है तो समझिए आपके पास बहुत बड़ी चीज है। अगर आप समझ लीजिए परीक्षा मतलब कि एग्जाम में बैठने के लिए आपके पास इतना हिम्मत बन जाएगा कि आप उसे रोक नहीं पाइएगा, समझ रहे ना। तो विशेष इतना सा शब्द रूप आप लोग बुक से सहायता लेके याद कीजिएगा और जैसे जो बताएं आप उसके ऊपर गौर कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अब बारी है होमवर्क की। देखिए हम होमवर्क में लिखे क्या है HW में, ये है प्रथमा विभक्ति है और इसको तृतीया विभक्ति में बदलना है। हम एक ठो बदल के बता दिए हैं, एक बदल के दिखा दिए हैं। बालका है, इसको तृतीया एक वचन में क्या लिखे हैं बालकेन लिख दिए हैं। इसी प्रकार से मुनि लिखे हैं। अब तृतीया के एक वचन में क्या होगा, यानी कि जैसा यहाँ पर होगा एक वचन में होगा तो ये एक वचन में भी लिखना होगा, अगर ये एक वचन में तो ये के वचन में लिखना होगा, यही बात है, बस में रहना। ये हो गया। दूसरा में देखिए क्या लिखे हैं कि धातु रूप को जो है पांचों लकार में लिखना है।
अब कौन सा धातु रूप वो बताते हैं। ये आस मतलब होता है होना, आस में ना होना, लट लोट लंग विधि लिंग और लिरिट, यानी 5 लकार में आपको लिख करके जो है ये होमवर्क बना करके ये मेरे व्हाट्सएप पे जो है भेज दीजिएगा, ताकि हम अच्छे से इसको आप जांच कर सकें और अच्छे से हम इसको जो है आपको फिर से समझा सकें। ठीक है, आपने मुझे पढ़ाने का मौका दिया और पढ़ाने का मौका आप तो दिए ही हैं, आप इतना बहुमूल्य समय हमको देते हैं और हम लोग भी एक आप लोगों के सामने जो है इतना वीडियो बना के आपके सामने हम लोग प्रस्तुत करते हैं, तो बहुत हम लोगों को भी मेहनत होता है। तो आप अपना कमेंट करके और फिर एक लाइक करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा क्लास। विशेष आपने मुझे पढ़ाने का अपना कीमती समय दिया, बहुमूल्य समय दिया, इसलिए आपको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू।